और जिस किसी को मेरे सलाह नहीं माननी है वो ना माने, है ना? जिसे नहीं माननी वो ना माने, क्या फर्क पड़ता है मुझे ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट ध्यान से सुनिए दोस्तों, 15 साल की उम्र में मेरी एक बेटी भगवत गीता पे किताब लिख रही है। दूसरी 10 साल की उम्र में वन ऑफ द बेस्ट, जिसे कहते हैं ना, हाउस होल्ड एड है, स्टडी करती है, माँ की मदद करती है, दादी की मालिश करती है, सब काम खत्म करती है, बड़ी दीदी को फाइम क्लब में मदद करती है, सो मेनी थिंग्स एट द एज ऑफ 10। तो मैं इसके फायदे मुझे मिल रहे हैं। ओके, और एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आप में से कई सारे लोग फाइम क्लब में आए होंगे। कितने लोग आए थे, जरा हाथ दिखाए, शो ऑफ हैंड्स। कितने लोग आते हैं फाइम क्लब में? ओके, ओके, अभी आवाज आ रही है? हाथ दिखाए, यस। हाँ, यस। मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है। 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट। तो मैं आपको बता रहा था कि मुझे बहुत फायदा हुआ है ये पॉजिटिव पेरेंटिंग का, इन फॉर्मूलाज का। वक्त लगता है बट बढ़िया है। इवन मैं आपको बताऊं, फाइम क्लब में करीब करीब 40 बच्चे हैं ना, अभी 40 बच्चे हो गए। रोज सुबह आके फाइम क्लब में भगवत गीता सुनते हैं बच्चे, है ना, एक्सरसाइज करते हैं। उनमें से कुछ लोग ना 6:30-7 बजे ना फाइम क्लब होने के बाद सो भी जाते हैं, घंटा 1.5 घंटे के लिए। बट ठीक है ना, थोड़ा ही सही बदल तो हो रहा है ना? अरे मुझे मैसेज आया पेरेंट के, बोले 4:30 बजे उठती है, आपके साथ एक्सरसाइज वगैरह करती है, 7:30 बजे चाय पी के फिर से सो जाती है घंटा भर। मैं बोला ठीक है, धीरे धीरे इसका भी इलाज होगा, क्योंकि वो रात को लेट सोती है। बट एटलीस्ट उसको ना, ध्यान से सुनना, वो बच्चे को अभी आदत लगने लगी है। क्या लगने लगी है? आदत लगने लगी है सुबह जल्दी उठने की। जिस दिन रात को जागने वाला प्रोग्राम खत्म होगा ना, ये आईपीएल 11:30-12 बजे तक वाला, उस दिन वो सुबह उठ के फिर से नहीं सोएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? धीरे धीरे ही सही, बिगड़ते बिगड़ते बिगड़े हैं तो सुधरते सुधरते सुधरेंगे बच्चे, है या ना? तो आगे बढ़ते हैं और इसी सुधार में अगले वाले शब्द की तरफ जाते हैं। टाइम पे काम करना कैसे सिखाना है बच्चे को। अब ध्यान से सुनना, डिसिप्लिन करने के कुछ रूल्स होते हैं। डिसिप्लिन, अभी टाइम पे काम करना मतलब क्या? डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन करने के रूल होते हैं। ध्यान से सुनना। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार हाथ दिखाए, हाथ दिखाए, आवाज आ रही है? यस, थैंक यू। गिव मी 1 मिनट बेटा, फोन वाज पे। यस, थैंक यू। ओके, तो डिसिप्लिन करने के कुछ रूल्स होते हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। पहली बात, तो जो भी डिसिप्लिन आप आपके बच्चों को गिफ्ट देना चाहते हो, आपको लगता है कि मेरे बच्चे में ये डिसिप्लिन आना चाहिए, स्टेप 1, डिसिप्लिन की स्टेप 1। ओके, तो कहाँ गया ये? मैं भी यहाँ लिखता हूँ ताकि मुझे भी फायदा हो इसका। ओके, गुड। तो DISCIPL, डिसिप्लिन स्टेप 1 क्या होता है? ये मैं किसी और को दे दूंगा ना नोट्स, तो मेरे जैसे डुप्लीकेशन होगा, बहुत सारे लोग इस पे भाषण देंगे। एंड दीपा मैम, आप नोट्स निकाल रही हो क्या? तो मुझे फोटो भेज दीजिए, तो मेरा लिखना बच जाएगा। यस, थैंक यू, अप्रिशिएट अप्रिशिएट। तो डिसिप्लिन के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है पता है? डिसिप्लिन करते वक्त आपको पहले एग्रीमेंट करनी पड़ेगी। व्हाट्स द वर्ड? एग्रीमेंट। ओके, एग्रीमेंट यानी आप में और बच्चे में एग्रीमेंट होनी चाहिए कि यार ये बात तय हुई है, हाँ या ना? यस। अब जब बात तय हो जाती है तो दूसरी बात है, आपको बच्चे को ना ये कभी नहीं बोलना तूने ये बोला था पर नहीं किया। ध्यान से सुनना, तुमने ये बोला था तो नहीं किया, उसके एवज में हम क्या करेंगे पता है? एग्रीमेंट के बाद जब टास्क देंगे ना, बच्चे को टास्क देंगे, ओके, टास्क टू किड इसे कहते हैं हम। तो अगर बच्चे को आपने टास्क दिया, तो उसी वक्त साइड बाय साइड आप बोलना कि तुम ये काम कर रहे हो तो इस दौरान मम्मा ये काम करेगी। यस। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई बच्चा स्टडी करने वाला है, 2 घंटा एक चैप्टर खत्म करने वाला है। यस। और मम्मा ने उसे बोला कि मीनवाइल मम्मा को ये काम है, मम्मा ये काम खत्म करेगी। हो सकता है किचन का काम, हो सकता है जॉब का काम, हो सकता है कोई फॉलोअप का काम, हो सकता है और कोई काम, कई सारे काम होते हैं। आजकल की मम्माएं क्या करती होगी भरोसा नहीं, हाँ या ना? बिकॉज दे कैन बी इन एनी फील्ड, ड्राइविंग से लेके एरोप्लेन चलाने तक हर जगह मम्मा है, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स, बराबर है ना? अगर मम्मा हर क्षेत्र में है तो हम क्या करेंगे?
मम्मा जो भी कार्य कर रही है वो कार्य मम्मा बोलेगी ये काम मैं कर रही हूँ, ये काम तुम कर रहे हो, एग्रीमेंट हो गई। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सेकंड स्टेप क्या आएगी, एवरेज आधा घंटा 1 घंटा, यानी मान लो 2 घंटे की असाइनमेंट अगर है तो उसमें 1, 2 और फाइनल ऐसे 3 रिमाइंडर करने हैं हमने। क्या करने, रिमाइंडर करने हैं। ओके, कितने, 3। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 2 घंटे का काम है, 2 घंटे में एक चैप्टर खत्म करना है। यस, शो ऑफ हैंड्स, हाँ दिखाए, थैंक यू। 2 घंटे में अगर एक चैप्टर खत्म करना है और उसी दौरान मान लो मैं हूं और मैंने ये एक असाइनमेंट ले ली। ध्यान से देखना अब मेरी असाइनमेंट क्या चल रही है फिलहाल। ओके, मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखा देता हूँ। वाओ, स्क्रीन आ रही है क्या? यस, आ रही है। हैव अ लुक। अभी अभी मैंने ये नया काम लिया है मेरे लिए। ओके, तो आई होप आप देख पाओगे। यहाँ पे मैंने खुद के लिए ना ये उन्नति की राह, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अवचेतन मन की शक्ति, अपना भविष्य आपके हाथ में, एपीजी लीडर कैसे बने, आत्मविश्वास, आकर्षण का रहस्य, असंतोष का नियम, ऑल इज वेल, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बिजनेस वगैरह, करियर, करियर सफलता की 11 मित्र, ये बला बला यस। तो 130 बुक मैंने मंगा लिए है। कितने? 130। तो इमेजिन मैंने मेरी बेटी को कुछ बोला, टास्क दिया, मेरा छोड़ो, ये 130 बुक है ना, कितने दिन लगेंगे मेरे को? मान लो दिन के 3 निपटा दूंगा मैं, तो हो सकता है मैं महीना सवा महीना में इनको बाजू में रख दूं। ओके, हो सकता है इनमें से कुछ नोट्स निकाल के आपको या आपके बच्चे को सिखा दूं, है ना। तो मैं जब फ्लो में होता हूँ, तो 500, 600, कभी कभी 700 पेजेस एक दिन में पढ़ के निकल जाता हूँ। ओके, भगवान की दया है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है कि मैं स्पीड रीडिंग करता हूँ। मेरी एवरेज रीडिंग स्पीड लोअर साइड में 90 रहती है, 90 पेजेस पर आवर। बट मेहनत करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। मैं हाईएस्ट जाता हूँ 140 पेजेस पर आवर, हाईएस्ट। अगर वो मेरी मातृभाषा में है तो, यानी किसमें, मराठी में है तो मैं 140 पेजेस पर आवर पढ़ सकता हूँ। इंग्लिश वाला मेरा 110 120 तक जाता है स्पीड। अब ध्यान से सुनना, इसका फायदा क्या है पता है? मेरी बेटी अब 70 की स्पीड पे आ गई है ना। तो कई सारे बच्चे बोर हो जाते हैं, उनका सिलेबस का बुक देखकर ही बोर हो जाते हैं। मेरी बच्ची एक बार बैठ जाए ना, 1.5 घंटे में पूरा बुक इस एंड से उस एंड तक पढ़ लेती है। सिलेबस का बुक होता कितना, इतना इतना। हाँ, रिगार्डिंग पॉइंट, तो स्टडी से कभी डरती नहीं है। बट ये सिखाना पड़ेगा, व्हाट्स द वर्ड, सिखाना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लेट अस कम बैक टू द स्टेप कि बच्चे को डिसिप्लिन कैसे करना है। तो रिमाइंडर 3 देने हैं, उसमें से कैसा होगा, दोनों को। एग्जाम्पल, आधे घंटे बाद मैंने मेरी बेटी को बोला, बेटा मुझे 200 पेजेस पढ़ने हैं, और आप मान लो 40 पेज पढ़ रहे हो 2 घंटे में, वट एवर। छोटी बच्ची तो 40 पढ़े तो भी बड़ी बात है आज के डेट में। मानना पड़ेगा, देखो वो छोटी है, थोड़ी देर में आ जाएगी वो भी ग्रिप में। तो वो मान लो उसका टारगेट है 40 पेज पढ़ना, मेरा टारगेट है 200 पेज पढ़ना। आधे घंटे बाद मैं उसको रिमाइंडर दे दूंगा कि बेटा मेरे 60-70 हो चुके हैं, आई होप यू आर डूइंग वेल। खत्म, एक लाइन में काम खत्म, आगे बढ़ गया मैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप यस, शो ऑफ हैंड्स प्लीज, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा आपको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। हाथ दिखाए थोड़ा सा। यस, ओके, थैंक यू, क्योंकि मेरा कनेक्शन सीरियसली, हाँ ये है, सुजाता शिर्के मैम ने जो हैंड रेज किया वो भी फायदे वाली बात है। यस, तो मुझे थोड़ा पता चलता है। तो ये हो गया स्टेप 1। दूसरा क्या है, 1 या सवा घंटे बाद मैं फिर से रिमाइंड करूंगा उसको, मेरे 110 हो चुके, आई होप यू आर डूइंग वेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना। तीसरी बार एंड में फिर से मैं उसको बोलूंगा, बेटा मेरा ये हो गया, नहीं हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, जो भी है ऑनेस्टली उसके सामने रखूंगा एंड वेट करूंगा। अगर वो शेयर करती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आई विल कीप क्वाइट। ध्यान से सुनना, आई विल कीप क्वाइट। मैं ये नहीं बोलूंगा हमारी बात हुई थी, तुम्हारा कितना हुआ, है ना, मामा पापा का फेवरेट डायलॉग, क्वेश्चन पूछो। मैं कुछ नहीं करता, पर मैं एक स्टेटमेंट हर बार कहता हूँ, स्टेटमेंट हर बार कहता हूँ। ध्यान से सुनना, जब भी कोई कमिटमेंट बच्चा करता है और उसको इनकम्प्लीट हो जाती है या कंप्लीट हो जाती है, अगर तो उसने कंप्लीट किया है तो उसको प्रेज करूंगा, एक्शंस को, व्यक्ति को नहीं। आई नेवर प्रेज पीपल, आई प्रेज देयर एक्शंस। अगर मैं दीपाली मैम का नाम बार बार लेता हूँ, पूनम मैम का नाम बार बार लेता हूँ, डॉक्टर मेघा लाहौटी का नाम बार बार लेता हूँ,
है ना। मान लो ठक्कर मैम बार बार आ रही है तो उनका नाम भी आएगा, चेतना भिरुड मैम का नाम आएगा, नेहा मैम का नाम भी आजकल आ रहा है। तो ये आपके एक्शन को मैं प्रेज कर रहा हूँ, आपको नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज यू आर कंसिस्टेंट, मैं आपका नाम लेता हूँ। पेरेंटिंग में यही बच्चे की एक्शन को प्रेज करना है, बच्चे नहीं। अगर मान लो हुआ तो हम प्रेज करेंगे, वंडरफुल बेटा, दिस इज कॉल्ड एज कमिटमेंट। और जो आदमी कमिटेड रहता है वो ग्रेटनेस को पहुंचता है। ध्यान से सुनना, ये सीडिंग करनी पड़ेगी, बच्चे को बताना पड़ेगा बिना झापे, बिना नेगेटिव एनर्जी के कि परिणाम क्या होता है। अरे वाह बेटा, आपने बड़ी कमिटमेंट से काम किया। जो लोग कमिटेड होते हैं, फोकस होते हैं, वो जीवन में ग्रेटनेस हासिल करते हैं। यस, पार्ट 1। पार्ट 2, अगर नहीं किया, नहीं किया, ओके, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट लगाना है और काम खत्म। ओके, एक स्टेटमेंट और काम खत्म। स्टेटमेंट क्या है बेटा? आई नो यू हैव ऑल द पोटेंशियल ऑफ ग्रेटनेस एंड वन डे यू विल गेट इनटू दिस ग्रेटनेस हैबिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बच्चे को बोलना है ताकि बच्चा मिस कर रहा है तो क्या मिस कर रहा है, पिक्चर बने उसके दिमाग में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बच्चे को ये लगे कि यार मैं बच्चे को लगे कि बच्चे को ये लगे कि अगर मैं मिस कर रहा हूं तो क्या मिस कर रहा हूं। ध्यान से सुनना। ओके, नॉर्मली अब मेरी बात पे आप सब लोग हंसोगे तो पहले हंसोगे या पहले सुनोगे, मेरे को बता देना। पहले हंसोगे या पहले सुनोगे? तो कुछ लोग तो हंस रहे हैं, तो वो पहले क्या सुनेंगे? ध्यान से सुन लेना, परिस्थिति की ये बहुत बड़ी विडंबना है कि नॉर्मली बच्चे इंपॉर्टेंट कार्य को, ध्यान से सुनिए, मम्मा के मूड के साथ या पापा के मूड के साथ जोड़ते है ना। स्टडी की तो मम्मा खुश, स्टडी नहीं की तो मम्मा नाराज। ध्यान से सुनना, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। स्टडी की तो मम्मा खुश, स्टडी ना की तो मम्मा नाराज। स्टडी की, अच्छे मार्क आए तो पापा खुश, अच्छे मार्क ना आए तो पापा नाराज। ये प्रोग्राम तोड़ना पड़ेगा। स्टडी की तो यू आर मूविंग टूवर्ड्स ग्रेटनेस, स्टडी ना की तो तुम जा सकते हो बट जा नहीं रहे, धीरे से, छोटा सा काम खत्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अदरवाइज क्या होता है, अगर मम्मा से रिलेट करने लगे ना बच्चे, स्टडी की और मम्मा खुश, स्टडी ना की तो मम्मा नाराज। अब ध्यान से सुनना, कितनी देर तक प्रेरित करोगे ना आपके मूड से। एक दिन बच्चा उस लेवल पे आता है कि जाने दो, मम्मा का तो रोज का है, काहे को करने, स्टडी होती है, नाराज तो हो जाए, है या ना। बट कोई बच्चा ये नहीं कहेगा, एक बार उसकी प्रोग्रामिंग हो गई कि मुझे बड़ा बनना है, लाइफ में सक्सेसफुल होना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप यस। तो ये पिक्चर बनानी है, व्हाट्स द वर्ड, ये पिक्चर बनानी है, बच्चे के दिमाग में पिक्चर क्लियर हो कि इट्स ऑल अबाउट मी एंड माय फ्यूचर। मेरे पेरेंट्स न्यूट्रल है। ध्यान से सुनना, मेरे पेरेंट्स न्यूट्रल है। अभी होता क्या है पता है, बच्चा तो नहीं ले रहा, माँ बाप भी जिम्मेदारी लेते हैं बच्चे के भविष्य की। हाँ या ना? हाथ दिखाए अगर आपको हाँ लगता है तो। यस, तो माँ बाप ही जिम्मेदारी लेते हैं बच्चे के भविष्य की। आई एम सॉरी, मैंने गलत कहा, माँ बाप ही जिम्मेदारी लेते हैं बच्चे को डराने की, है ना। और ये पॉजिटिव कामों के साथ निगेटिव एनर्जी अटैच कर देते। मतलब क्या, स्टडी ना हुई तो मम्मा नाराज, पापा नाराज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेगेटिव इमोशंस जुड़ रहे हैं उसके साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बच्चे का करियर, बच्चे का भविष्य, उसके साथ ये फीलिंग्स को जोड़ना है। जो व्यक्ति ये कर पाएगा, ध्यान से सुनना, मैंने मेरी बेटी को अप्रैल महीना में क्या बोला, बेटा तेरी मम्मा के बर्थडे को हम भगवत गीता की बुक देते। उसने बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे मेरे प्रवचन में से। मैंने बोला इनको फेयर करेंगे, नोट्स बुक बनाएंगे, मम्मा को गिफ्ट देंगे। ओके, अब इससे होगा क्या, तू यंगेस्ट लेडी बन जाएगी जिसने भगवत गीता पे कोई किताब लिखी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जो कार्य बच्चे को दिया गया है उसके आउटपुट से मेरे पर्सनल इंटरेस्ट का कुछ नहीं है। करेगी तो वो बड़ी बन जाएगी, ना करेगी तो उसका है, मेरा क्या लॉस है यहाँ पे। हाँ या ना? यस। अब होता क्या है पता है, बच्चे अपने भविष्य के साथ इसको जोड़ने के बजाय पर्सनल एजेंडा के साथ जोड़ देते, मम्मा के पापा के।
तो बच्चे को उनके भविष्य के साथ, अब भविष्य का पिक्चर भी बच्चे को पता नहीं, मार्क मिलके क्या मिलेगा, ये करके क्या करेगा, वो करके कोई पिक्चर क्लियर नहीं दिमाग में, तो बच्चे डिसइंटरेस्टेड होते हैं। आखिरी शब्द मैं कहूंगा, बच्चों को ध्यान से सुनना, बच्चों को दो चीजें चाहिए, अटेंशन, प्लेजर और प्रेस। अटेंशन, प्लेजर और प्रेस। ओके, तो प्रेज और अटेंशन, ओके, प्रेज, अटेंशन, प्लेजर तीनों चाहिए छोटे बच्चों को, अगर 9 साल या उससे नीचे वाला है। 10 साल से ऊपर वाले बच्चे को क्या चाहिए, उसको डेफिनेटली अटेंशन चाहिए, बट इंपॉर्टेंस के साथ। छोटे बच्चे को आपने देख लिया तो भी इजी है, बड़े बच्चे को इंपॉर्टेंस के साथ अटेंशन चाहिए। उसका प्लेजर क्या होता है, मैं भारी वाली फीलिंग में होता है टीनेजर का, है ना, तो वो वही चीज रिपीट रिपीट करता है जिसमें वो खुद को भारी मानने लगता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रेज हो, अटेंशन हो, प्लेजर हो, हमें समझना पड़ेगा। और धीरे धीरे बच्चों को प्रोग्रामिंग करो, धीरे धीरे बच्चों को प्रोग्रामिंग करो कि बच्चे का ये जो प्रेज है, प्लेजर है, अटेंशन है, ये गोल की तरफ जाए, व्यक्तिगत बातों की तरफ नहीं। जब ये कर पाएंगे, आई विल टेल यू, आई कैन कमिट यू कि बच्चे डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। और मैं फिर से एक बार रिपीट कहूंगा, हमारे पास एक ही मौका है, और वो मौका तब तक है जब तक हम सफल नहीं होते बच्चे को अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार डालने का, तब तक है। से आई हैव से कल की बात चल रहे थे, हमारे ग्रुप की एक लेडी है, 25 साल का बच्चा है, मूवी देख रहा है ना, मूवी देख रहा है, दिन भर मूवी देखता है, करियर पे फोकस नहीं है। प्रॉब्लम है, स्वीकार करे, अभी गाली देके तो कुछ नहीं होगा, इतना बड़ा हो गया, उसको उसका समझना चाहिए, ना समझता तो किसको तो समझे ना, कोई तो जिम्मेदारी ले उसको ठीक करने की। तो धीरे धीरे गाइड करेंगे, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, जब सुधरेगा जीवन भर के लिए काम खत्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये ओरिएंटेशन पेरेंटिंग में बहुत जरूरी है, यह ओरिएंटेशन पेरेंटिंग में बहुत जरूरी है। थैंक यू।